जय श्री केदार। करते हैं नए दिन की शुरुआत। और कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। तो दोस्तों करते हैं नए दिन की शुरुआत। नए दिन की शुरुआत हो रही है मेरे दिन के 11:30 बजे से। तो सुबह से काम में बिजी थी और वीडियो की शुरुआत नहीं कर पाई। तो चलो दिखाते हैं आप लोगों को आज का मौसम। तो कैसा हो रखा है आज का मौसम दोस्तों। बाहर का मौसम सुबह तक हल्की हल्की धूप थी, लेकिन अभी बारिश का मौसम हो गया है। न जाने कब बारिश आएगी। तो बरसात के मौसम में पता ही नहीं चलता है कि कब बारिश और कब धूप। आज है नाग पंचमी और नाग पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण और भगवान नागराजा की कृपा दृष्टि आप सभी पे बनी रहे। तो काफ़ी लोगों ने आज भगवान नागराजा के मंदिर में जल चढ़ाया होगा। जल नहीं दूध चढ़ाते हैं आज के दिन पे भगवान नागराजा के मंदिर पे। और भगवान नागराजा को आज जल चढ़ाया, वो दूध चढ़ाया जाता है। तो आप सभी को फिर से नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने ना नहा धो के कपड़े वगैरह धुल के और दिन के लिए दाल भी रख दी है। सुबह का काम पहले निपटा दिया था। और आज ना यहाँ पे भी मैंने ये कपड़े सुखाने डाल रखे हैं, क्योंकि अंदर थोड़ा सा सिलन की बदबू आ रही थी इन पे अलमारी पे। तो ये देखो भाई, ये मेरी पिछौड़ी हो गई। और ये साड़ी वगैरह, ये देखो कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये सूट वगैरह बहुत सारे हैं, साड़ी सूट। दोस्तों इनको पहनने के लिए अब 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि किस्मत ने इनको पहनने के लिए क्या से क्या कर दिया है और ज़िंदगी को ही बेरंग बना दिया है। तो क्या ही बोल सकते हैं, विधि के विधान को कोई भी नहीं टाल सकता। तो क्या ही बोलूं। तो इन चीज़ों को देख के ना काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है, मन उदास भी होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। किस्मत में यही लिखा होता है तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। और अभी ना ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं चारों तरफ। काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। इनको थोड़ा सुखा दो बाहर पे, और इनसे जो सिलन वाली बदबू है सारी निकल जाएगी। फिर संभाल लूँगी, इनको पैक कर दूँगी। तो तू रखनी है बाहर, तो संभाल लूँगी मैं इनको सारे कपड़ों को फोल्ड करके। और अभी मैंने ना दिन की दाल भी रखी है और अंदर का काम है। और आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगी। ये कुछ स्पेशल आ रखा है, और कहाँ से आ रखा है आप लोगों को बताती हूँ थोड़ी देर में। तो बहुत ही स्पेशल चीज़ है मेरे लिए, बहुत बड़ी चीज़ है वो। तो क्या है अभी बताती हूँ आपको बाद में। लोगों ने ये देख लिया होगा फ़ोटो देख के कि कहाँ का प्रसाद है ये और कहाँ से आया है। तो ये है बाबा केदार का प्रसाद। और भाई आप लोग बोलते हैं होंगे कि ये क्या लगी रहती है, जय श्री केदार जय श्री केदार। तो दोस्तों जिसके मन में ना श्रद्धा होती है, सच्ची श्रद्धा भक्ति होती है, उसके लिए ना भगवान कहीं ना कहीं से भी पहुंचाते हैं वह। तो मेरे लिए केदारनाथ बाबा का प्रसाद पहुंचा है, बाबा केदार का प्रसाद मेरे लिए पहुंचा है। ये देखो भाई, उत्तर काशी में केदारनाथ से मेरे लिए प्रसाद पहुंचा है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बाबा केदार की कृपा दृष्टि भी आप लोगों सभी लोगों पे बनी रहे, और बाबा का आशीर्वाद आप पे भी बना रहे। तो बताती हूँ मैं कि ये प्रसाद कहाँ से आया है मेरे लिए। तो मुझे जब काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे हर साल ना केदार बाबा का प्रसाद आता है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। ये ना हर साल केदार बाबा का प्रसाद मिलता है, और ये मेरा सौभाग्य है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो ये मेरे भाई ही बोलूँगी, क्योंकि मेरी छोटी बहन के पति केदारनाथ में रहते हैं, और उन्होंने ना कोई यहाँ धनारी उत्तरकाशी से भैया रहते हैं केदारनाथ में, तो उनके ज़रिए मेरे को प्रसाद भिजवाया भाई। और वो पिछले साल भी जब हम घर गए थे, तो तब भी हमारे लिए
प्रसाद रखा हुआ था। पिछले साल भी जब हम घर गए थे तब भी प्रसाद रखा हुआ था, और इस साल भी भाई ये देखो उनके हाथों भिजवाया इतनी दूर। तो वो मेरे ना छोटी बहन के पति कम और मेरा छोटा भाई ज़्यादा है, तो मैं छोटा भाई मानती हूँ और वो मुझे दीदी ही बोलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे छोटे भाई का, और बाबा केदार की कृपा दृष्टि तुम पे भी बनी रहे और ऐसे ही उन्नति करते रहो और आगे बढ़ते रहो। बाबा केदार आपको बहुत आगे पहुँचाए और आपका जीवन, आपका परिवार हमेशा सुखमय बना रहे। तो आप मुझे भेजते हैं हमेशा, वो मुझे ना जेठो कम मानते हैं, अपनी बहन ज़्यादा मानते हैं। तो बोलते हैं बहन दीदी मैं हमेशा तुम्हारा ये भाई हमेशा खड़ा है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मैं भी अपने छोटे भाई जैसे मेरा छोटा भाई है नवीन, वैसे ही मैं उनको मानती हूँ। तो उन्हीं ने मेरे लिए ये प्रसाद भिजवाया है। तो आज के ज़माने में कौन कुछ रिश्ता मानता है, लेकिन मेरी अपनी छोटी बहन का जो पति हैं उन्होंने भिजवाया। सोचा होगा कि जेठो जी बोलेंगे कि मेरी बहन बोलेगी कि मैं कुछ नहीं दिया, तो मुझे ऐसे कुछ नहीं था। मैंने मना भी कर दिया था, कोई बात नहीं रहने दो, बाद में आऊँगी तो बाद में दे देना, लेकिन वो मुझे देते हैं और इतना मानते भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बाबा केदार की कृपा भी मेरे पे बनी रहती है, क्योंकि मेरे लिए ये देखो भाई हमेशा ये प्रसाद आता है मेरे लिए यही बहुत ही बड़ी बात है। और इसमें ना पिछली बार सिल्वर का सिक्का था, इस बार ये कांसे का है। तो ये मैंने पिछली बार का भी संभाला हुआ है और इस बार का भी मैं संभाल के रखूँगी। मैं ऐसी चीज़ें मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। तो दोस्तों किस्मत अपने अपने हैं। आप लोग बोल रहे होंगे कि किस्मत तेरी ऐसी हो रखी है, और बोल रही मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य। तो विधि का विधान तो कोई भी नहीं टाल सकता है, लेकिन जो भाग्य में जो चीज़ें लिखी होती हैं, जो होता है वो कहीं से भी आता है। चाहे आप कहीं भी रहो, जो भाग में होंगी वो चीज़ें मिलती ही मिलती हैं, और जो नहीं है वो मुंह से भी निवाला जाता है, छीना जाता है। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में आप सभी को फिर से बाबा श्री केदार से प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन भी ऐसे ही सुखमय हो, और बाबा केदार आपको भी ऐसे ही दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति दें। तो सभी अब आप सभी फॉलोअर्स का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो आप लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं और मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं। सबसे पहले ये प्रसाद भगवान जी को चढ़ा देती हूँ, यहाँ पे रख देते हैं। जय श्री केदार। तो यहाँ पे रख दिया है मैंने प्रसाद। और इसको यहीं पे रहने देते हैं। तो सबसे पहले भगवान के चरणों में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अपने पितृ देवताओं के लिए रखती हूँ, इस प्रसाद को बाहर रख देती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ होती ना तो मैं सबसे पहले बाहर रखती हूँ अपने पितृ देवताओं के नाम पे। तो कोई भी छोटी बड़ी चीज़ जो नई चीज़ होती है या कोई भी नई सब्जी होती है तो मैं बाहर ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि तनु के पापा को भी ना सब चीज़ें बहुत पसंद थी, इसलिए मैं बाहर हमेशा रखती हूँ। कोई भी चीज़ हो तो ज़रूर बाहर रखती हूँ भाई। अभी इधर से कितनी सारी बारिश आ गई है, तो जल्दी जल्दी से ये कपड़े उठा लेती हूँ। और इधर से तो नहीं आई है अभी, लेकिन इस साइड से ज़्यादा जल्दी आती है। तो मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है भाई, कब मौसम बदल जाए। तो रात की 10 बज चुकी हैं और हमने खाना पीना खा लिया है, और जो बाहर पे कपड़े रखे थे मैंने वो भी अंदर ला गई हूँ मैं। और यहाँ देखो ये सारे यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि मुझे कल फिर से ये सुखाने हैं, फिर संभालूंगी। और इतनी हैवी साड़ियाँ हैं, ये देखो क्या करना, इनको देख के ना मन बहुत उदास हो जाता है। और क्या बोलूँ, चलो खैर क्या बोलूँ, किस्मत में है ही नहीं तो क्या कर सकती हूँ।
लेकिन कपड़े तो कोई भी पहन लेगा, पर इंसान का आना इम्पॉसिबल है। जो इंसान चला जाता है वो वापस नहीं आता है। तो काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है दोस्तों। कभी कभी बहुत ज़्यादा रोना भी आता है। अपने मन में रो लेती हूँ, अपने मन में हंस उठ लेती हूँ। क्या करूँ, टेंशन भरी ज़िंदगी है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके खड़ा उठना है। चाहे कुछ भी हो, ज़िंदगी जीना है और यही ज़िंदगी है। संघर्षी ज़िंदगी का दूसरा नाम है। तो क्या कर सकते हैं। तो इतना ही रखती हूँ आज की वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट्स करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मैं गीता धर्मान मिलती हूँ आपको एक अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बाबा केदार, जय माता रानी।